राधे राधे एवरीवन। पैसिफिक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, राधा अष्टमी आने वाली है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि राधा अष्टमी पर हम बहुत ही सरल विधि से पूजा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे जन्माष्टमी मनाई जाती है ठीक उसी तरह से राधा अष्टमी मनाई जाती है। राधा अष्टमी भादव मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और इस वर्ष राधा अष्टमी 4 सितंबर को मनाई जाएगी। तो देखिए, जिस तरह से कृष्ण जी का जन्म रात को 12 बजे हुआ था, उसी तरह से राधा जी का प्राकट्य दिन में 12 बजे हुआ था। तो दिन में 12 बजे राधा अष्टमी का पूजन किया जाता है। मंदिर वगैरह में तो राधा अष्टमी के दिन सुबह 4 बजे राधा जी का पूजन किया जाता है। राधा जी को स्नान करा के पंचामृत से फिर उनका पूजन करते हैं, लेकिन हम गृहस्थ लोग दिन में 12 बजे पूजन करते हैं। अब देखिए, हमें पूजन कैसे करना है। पूजन के लिए पहले आप चौकी लगा लें और थोड़ी सी डेकोरेशन कर लें। उसके बाद हम एक घड़ा ले लेंगे, कोई भी कलश हम लेंगे, उसे कंठ तक जल से भर लेंगे और उसके कंठ पर मोली बांध लेंगे। इसके बाद हम कलश में थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। आपके पास अगर सूखी हल्दी की गांठ है तो आप वो डाल दीजिए, नहीं तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही हम एक सुपारी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए सुपारी डाल दी है। इसके साथ ही हम एक सिक्का डालेंगे, थोड़े से हम अक्षत डाल देंगे यहाँ पर, और देखिए फूल डाल देंगे। इस तरह से हम कलश तैयार करेंगे। अब कलश के लिए हमने 5 पल्लव ले लिए हैं, तो आप 5 आम के पत्ते ले लीजिए। आम के पत्ते ना मिले तो अशोका के पत्ते हम ले सकते हैं। तिलक करके इन पत्तों को हम कलश में सजा लेंगे। और देखिए, अब हम कलश के ढक्कन को चावल से भर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चावल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। तो साबुत चावल हम लेंगे और ये हम ढक्कन को बिल्कुल भर के और इस कलश के ऊपर रख देंगे। इस तरह से हमें दीप कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए, यहाँ पर कलश तैयार हो गया है। अब हम राधा जी को जहाँ पर हम विराजमान करेंगे, तो राधा जी के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी है। वैसे तो कलश की स्थापना आप सामने भी कर सकते हैं, बिल्कुल राधा जी के, लेकिन अगर आप सामने ना करना चाहें तो सीधे हाथ की तरफ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने कलश की स्थापना कर दी है। अब हमने कलश पर दीपक रखा है, तो दीप कलश की स्थापना हो गई है। दीपक हम जला लेंगे। तो सबसे पहले हमें पूजा में कलश की स्थापना करके दीपक जला लेना है। इसके बाद देखिए, हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, इसलिए हम गणेश जी की स्थापना कर देंगे। अब इसके बाद थोड़े से अक्षत रखकर हम यहाँ पर राधा रानी की स्थापना करेंगे। तो देखिए, मेरे पास राधा जी और कृष्ण जी का ये फोटो है, मैं इसी से पूजन करूंगी। अगर आपके पास राधा जी का विग्रह है तो आप विग्रह को पंचामृत स्नान कराएं और उसके बाद विग्रह को आप विराजमान करें। और जब भी आप राधा जी का पूजन करें तो भगवान श्री कृष्ण का पूजन भी अवश्य करें, क्योंकि राधा जी तभी पूजन स्वीकार करेंगे जब भगवान श्री कृष्ण जी का भी पूजन उनके साथ ही किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने राधा कृष्ण जी को स्थापित कर लिया है। इसके बाद सभी का हमने शुद्धिकरण कर दिया है। तिलक हम लगा देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि राधा अष्टमी की पूजा हमें दोपहर में 12 बजे करनी है, यानी 12 बजे राधा जी का जो प्रकट टाइम है वो माना जाता है। इसके बाद वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित कर दें और राधा जी को आप 16 श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। जो भी श्रृंगार की चीज़ें आपके पास हों वो आप राधा जी को जरूर समर्पित करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा घास समर्पित करेंगे, सभी को फूल समर्पित करेंगे। और अगर आपके पास राधा जी का विग्रह है तो आप बहुत ही सुंदर राधा जी का श्रृंगार करें। अगर बाल विग्रह है तो बाल रूप का श्रृंगार करें, जैसे बच्चे श्रृंगार करते हैं उस तरह से श्रृंगार करें। और अगर बड़े राधा जी का विग्रह है तो उसी हिसाब से आप श्रृंगार कर दें। अब देखिए, भोग समर्पित करेंगे तो गणेश जी को हमें अलग से भोग समर्पित करना है, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती। इसके बाद हम भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी को भोग समर्पित करेंगे। राधा रानी को अरवी की सब्जी बहुत पसंद है, तो दही अरवी आप राधा रानी के लिए जरूर बनाएं राधा अष्टमी के दिन। उसके साथ जो भी मिठाई आपने बनाई है, जो फल फ्रूट आप समर्पित करना चाहते हैं, उन सभी का भोग समर्पित करें। और सभी भोग में आप तुलसी जरूर रखें। तो तुलसी दल के साथ ही हमें भोग समर्पित करना है और राधा रानी से हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करें। अब अगर आपने राधा अष्टमी का व्रत किया है तो अपने सीधे हाथ में कुछ अक्षत यानी कि चावल लेकर हम राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे। आप राधा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, राधा चालीसा पढ़ सकते हैं। इस तरह से हमें पाठ करना है और बाद में हमें जो हमने हाथ में चावल और फूल लिए हैं वो राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। राधा अष्टमी का जो व्रत है वो दोपहर में 12 बजे तक ही किया जाता है, उसके बाद व्रत खोल लिया जाता है, यानी आधे दिन का ही व्रत होता है।
अब हम आरती करेंगे तो देखिए जो कलश के ऊपर दिया हमने स्थापित किया है उसको हमें नहीं हिलाना है। या तो आप कपूर से आरती कर लीजिए या तो आप अलग से दिया लेकर आरती कर लेंगे। अब हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे, राधा जी की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे और इस तरह से हमारी राधा अष्टमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अगर आपके पास राधा रानी का विग्रह है तो आप उन्हें झूला भी जरूर झुलाएं। फ्रेंड्स, राधा अष्टमी की पूजा बहुत ही सरल विधि से की जाती है। राधा अष्टमी के दिन जब आप पूजा करेंगे तो कलश की स्थापना आप जरूर करें। और जिस तरह से हमने बहुत ही हंसी खुशी और हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई थी, ठीक उसी तरह से हम राधा जन्माष्टमी मनाएंगे, क्योंकि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। जब तक राधा रानी प्रसन्न नहीं होती हैं, श्री कृष्ण जी को नहीं पाया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी को पाने का एकमात्र मार्ग है वो राधा रानी है। राधा रानी अगर प्रसन्न है तो भगवान श्री कृष्ण जी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये थी राधा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आपको ये पूजा विधि पसंद आई हो, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहारों की संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।